हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Upon passing 0.01 mole HCl gas through 100 ml of 0.05 molar formic acid solution, जिसका Ka वैल्यू गिवन है आपको 1.8 into 10 to the power minus 4, determine the change in pH of solution and HCOO minus आयन का कंसंट्रेशन इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं कि पीएच चेंज बताना है और जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसमें जो फॉर्मेट आयन है उसका कंसंट्रेशन कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पीएच कैलकुलेशन का बेसिकली क्वेश्चन है. तो पीएच कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो पीएच कैलकुलेशन किसका करेंगे, तो ये पीएच कैलकुलेशन हमें करना है एक मिक्सचर के लिए. और वो मिक्सचर है किसका किसका, तो वो मिक्सचर है वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का. वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का जो मिक्सचर बनेगा, जो सोल्यूशन बनेगा, उसका हमें पीएच कैलकुलेशन करना है. ठीक है, अब हमारे पास जो बच्चों यहाँ पर गिवन एसिड है, जो वीक एसिड है, जिसका हमारे पास पार्शियल डिसोसिएशन होगा, दैट इज फॉर्मिक एसिड. तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं. तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH और ये डिसोसिएट होके क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा H++ फॉर्मेट आयन. सो दिस इज द डिसोसिएशन फॉर फॉर्मिक एसिड. अब लेट्स से कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C है और ये C में से C अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, तो H+ का कंसंट्रेशन क्या बनेगा, C अल्फा, और फॉर्मेट आयन का कंसंट्रेशन क्या बनेगा, C अल्फा. अब इस गिवन जो डिसोसिएशन है इसके लिए हम पहले अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज नेसेसरी फॉर आवर कैलकुलेशंस. तो जब आप अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड एज √Ka/C, जहां पे आपके पास Ka की वैल्यू भी है और आपके पास C की वैल्यू भी है. तो Ka की वैल्यू हो गई हमारी 1.8 into 10 to the power minus 4 और C की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी बच्चों. अब एक चीज समझना यहाँ पे कि जो C है वो हो जाएगा 0.05, जो आपका गिवन अभी कंसंट्रेशन है वही हम रख रहे हैं. ठीक है, अब ये जब होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी √36 into 10 to the power minus 4 and that will be giving you 6 into 10 to the power minus 2, जिसको आप लिख सकते हैं 0.06 and it is very less than 0.1. अब ये very less than 0.1 का हमने क्यों यहाँ पर जिक्र किया, इसका सिग्निफिकेंस अभी हमको थोड़ी देर में समझ में आएगा. ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि अल्फा का हम क्या करेंगे. सबसे पहले तो बच्चों इस रिजल्टिंग सोल्यूशन, मतलब जो रिजल्टिंग सोल्यूशन नहीं है, अभी हम पहले सोल्यूशन का कैलकुलेट करें कि सिर्फ फॉर्मिक एसिड के सोल्यूशन का पीएच कितना होगा. तो जब हम उसके H+ के कंसंट्रेशन को देखें जो फॉर्मिक एसिड का है, तो वो क्या हो जाएगा, C अल्फा. तो C अल्फा की वैल्यू रख दो 0.06 इंटू ये अल्फा की वैल्यू हो गई और उसका C कितना गिवन है 0.05. तो यहां पर से आपका H+ का कंसंट्रेशन आ जाएगा 0.003 मोल पर लीटर, या फिर मोलर, सिंपली मोलर लिख देते हैं उसको. अब आपको पता है कि पीएच जो होगा, अब इसको मैं दे देता हूं पीएच इनिशियल. ठीक है, क्योंकि हमारा पहले सिर्फ फॉर्मिक एसिड था ना, तो पीएच इनिशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी -log ऑफ H+ आयन का कंसंट्रेशन. दिस विल बी -log और यहां पर आप H+ का कंसंट्रेशन रखेंगे 0.003 and this will be giving you 2.52 will be the answer of pH. ये हो गया इनिशियल pH का आंसर 2.52. अब एक चीज आप देखें, क्योंकि मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि अल्फा जो है वो बहुत कम है ना. यहां पर हमने देखा कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.06 है, दैट इज वेरी लेस देन 0.1. तो जब भी इस तरह से हो कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.1 से छोटी है, तो वैसे केस में बच्चों हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन का मिक्सचर है, तो वहां पर जो बच्चों जो फाइनली H+ का कंसंट्रेशन होगा ना, जो भी H+ आ रहा होगा, यानी कि H+ का ये फाइनल कंसंट्रेशन अगर हम बोले, ये अगर हमने पहले जो कैलकुलेट किया है H+ का, यहाँ पर अगर हम इसे इनिशियल लिख लें तो H+ फाइनल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के बराबर होगा. नाउ हियर SA मींस स्ट्रॉन्ग एसिड.
अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड के कंसंट्रेशन के बराबर होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन है कितना, यानी कि आप देखो 0.01 मोल ऑफ HCl गैस पास कराया गया है थ्रू 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो 100 ml का मतलब 0.1 लीटर। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख देंगे तो ये हमारा मोलर सोल्यूशन आ जाएगा, 0.1 मोलर सोल्यूशन आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 0.1 मोलर सोल्यूशन हमारा HCl का है, जो कि फाइनली H+ सिर्फ और सिर्फ वही दे रहा होगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.1 से बहुत छोटी है, इसीलिए जो फाइनल कंट्रीब्यूशन होगा H+ में वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ से ही आएगा। अब जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया है तो हम pH जो है हमारा फाइनल pH उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फाइनल pH बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस लॉग ऑफ H+ का फाइनल कंसेंट्रेशन जो हमने सोल्यूशन में मिलाया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि माइनस लॉग, अब यहाँ पे हमने वैल्यू कितनी निकाली थी 0.1, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा फाइनल pH। अब जरा देखें, आपके पास फाइनल pH भी आ गया है और इनिशियल pH भी आपको पता है। देखो फाइनल pH का मतलब क्या, जब आपने फॉर्मिक एसिड के सोल्यूशन में HCl गैस पास करा दिया उस वक्त के pH की बात हो रही है, और इनिशियल pH की जब बात हो रही है जब, तो इसका मतलब वहां सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड का सोल्यूशन है। तो pH चेंज कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2.52 था और बाद में पहले हो गया हमारा फाइनल हो गया 1, तो इस दोनों को माइनस करने का माइनस 1.52 इज द चेंज इन pH, इतने का चेंज आया है, यानी कि pH डिक्रीज हुआ है। कितने से डिक्रीज हुआ है, तो 1.52 से डिक्रीज हो गया। चलिए अब इतना समझ गए हैं अगर हम, तो हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखने का हमें तरीका मालूम होना चाहिए। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख लेते हैं। चलिए, तो अगर हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर फॉर्मिक एसिड लिखें तो Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वहां से H+ का कंसंट्रेशन इनटू फॉर्मेट आयन का कंसंट्रेशन HCOO- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HCOOH का कंसंट्रेशन, यानी कि फॉर्मिक एसिड का ओवरऑल कंसंट्रेशन। नाउ यहाँ पर आपको जो है Ka की वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में ही, तो यहाँ रख देंगे 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड दिस विल बी इक्वल्स टू जो कंसंट्रेशन हमारे पास है फाइनल कंसंट्रेशन। अब देखो आपके पास किससे आ रहा होगा, वो तो HCl से आ रहा होगा, और H+ का फाइनल कंसंट्रेशन हमने कैलकुलेट किया है 0.1 इंटू HCOO- का कंसंट्रेशन, और अपॉन फॉर्मिक एसिड का कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है 0.05। अब आपको जो कैलकुलेट करना है सोल्यूशन में कंसंट्रेशन, वो करना है HCOO- का कंसंट्रेशन। तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, 1.8 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.05 एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 0.1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू कम्स टू बी 9 इंटू 10⁻⁵ मोलर। तो दो चीजें इस क्वेश्चन में हमसे पूछी गई थी, एक तो फाइनली आपको कैलकुलेट करना था फॉर्मेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और आपको कैलकुलेट करना था pH चेंज। तो pH चेंज हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, दैट इज माइनस 1.52 का चेंज आया है, और द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन इज 9 इंटू 10⁻⁵ मोलर। दिस two things was asked to us in this question. I hope you understood this well. All the very best.